गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। और हम हमेशा बाहर से ही स्टार्ट करते होते हैं क्योंकि घर पे इतना क्योस हो जाता होता है ना। जब कहीं वीकेंड पे निकलना होता है इतनी मारामारी हो जाती है इनकी वजह से। हाँ जी बिल्कुल, वो तो सबको पता है जिनकी वजह से। इतना ऐसा हो जाता है ना, जल्दी जल्दी कोई बंदा कुछ कर रहा है, कोई बंदा कुछ कर रहा है, और फिर एकदम निकल के ही शांति मिलती है। और घर पे इतनी तबाही मची होती है ना, जब हम वापस घर जाएंगे तो सब कुछ ऐसे फैला हुआ है। तो यस, आज वीकेंड है और आज का हमारा टास्क है 2-3 चीज़ें, जिसमें से एक ग्रॉसरी एज यूजुअल। और सबसे पहला स्टॉप है हमारा क्लिनिक। हमें एक डॉक्टर नोट चाहिए था ऑफिस के लिए, तो वो पता करने जाना है कि बनेगा कि नहीं। एंड सेकंड वाला है वो हम जाके दिखाएंगे और फिर उस टाइम बताऊंगी। सो यस, लेट्स गो। मेरा मिनी गैर क्लिनिक होके आ गए हम, क्लिनिक होके आ गए हैं। और इतनी भीड़ थी, उनके पास 21 पेशेंट ऑलरेडी बैठे हुए थे। वो कहते आज तो पॉसिबल नहीं है। तो फिर 2 मिनट में बाहर आ गए कि चलो कुछ और देखते हैं क्या करना है। आज है भी सैटरडे ना, और ऊपर से कल भी छुट्टी थी गुड फ्राइडे की, और आज फिर सारे पेशेंट इकट्ठा हुए मुँह चुप के। आप किससे बात तो कर रहे हो? जहाँ पे हम नेक्स्ट जा रहे हैं। ओके। गैस के प्राइस देखो यहाँ पे 184.9। इतनी मारामारी हो गई है ना। मैं विशाल को भी बता रही थी कि यहाँ पे फिर भी ऐसे लोग इतने काम है, नॉर्मल है। वरना इंडिया में तो ऐसे हाई तबाह मच जाता है कि अभी भी ऐसे वहाँ पे शायद से प्राइस बढ़ी है, तो वहाँ पे इतनी हाई तबाह हो जाती है। और यहाँ पे लोग ऐसे नॉर्मल रहते हैं कि ठीक है, अब क्या ही कर सकते हैं। नॉर्मल अब दर्द कैसे दिखा देंगे वहाँ पे। वहाँ पे हम रो देते हैं, वहाँ पे कभी हम चैनी खड़का के कुछ कर देते हैं, है ना, कुछ ना कुछ हम अपना दुख प्रकट कर देते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं होता भाई। यहाँ पे क्या बोलेंगे, अब ये देखो बेचारी काम पे जा रही है, इसकी काम ये भागते काम पे जा रही है। नहीं, काम पे तो नहीं जा रही, काम पे जा रही है, वैसे ही रनिंग कर रही होगी। उसने देखा नहीं, उसने ट्रैक सूट भी बना था काम वाला। अच्छा जी। और पता है यहाँ पे प्राइस फ्लक्चुएट भी होता रहता है। जैसे कि आज वीकेंड है सैटरडे करके, तो ये और अप हो गया। और कल शायद से रात को थोड़ा कम होएगा, $2-4 मतलब $4 कि नहीं, एक आध सेंट्स में होता है। सेंट्स में। ओके, मतलब ऐसा फ्लक्चुएट करता रहता होता है। परसों आपने कितने का डलवाया था? 167। हाँ बताओ, 167 का डलवाया था फ्राइडे को, नहीं ये बेचारी थर्सडे को। भी थी। थर्सडे को 167 का, और एक दिन बाद आज है फ्राइडे, आज है 184। बताओ, आतंक ही मची है यहाँ पे। तो आज मौसम वैसे अच्छा है, बट कुछ कह नहीं सकते यहाँ पे, कभी भी कुछ भी हो जाता है, इसलिए पूरी अपने कपड़े पहन के चलने पड़ते हैं। अब हम आ गए हैं रॉजर्स। विशाल ने अपना प्लान चेंज करवा लिया है, बेल कनाडा को धोखा दे दिया है। मेरा तो हो गया, बस मेरा फोन की ट्रांजैक्शन सी होगी मेरी तो। नहीं तुसी जा रहे हो, लेट्स चलो बाकी करे जाके। अच्छा खुल गया, मैं देख लेता ना। अच्छा साबुन की टिक्की ना। कॉलिंग वर्ड तो आया कॉलिंग है भाई, है भाई, है। चलो ठीक है भाई। वाह, हैंडी तो है। ठीक है जी। तो नंबर चेंज करने में ही ये भी पता करना आया था कि मैं मुझे नंबर चेंज करवाना, मतलब किसी और कंपनी के ब्रांड से, बेल से ऐसे रॉजर्स में जाना था। तो ये उस दिन आए थे पता करने, तो लकीली उसी वीक ना वो है, अभी कल वो गया था गुड फ्राइडे, तो इसकी उन्हें डील मिल गई कि आप नॉर्मल अपने प्लान में ही हर महीने $5 ऊपर से दे देना और आपको ये फ़ोन मिल जाएगा। तो इन्हें मिल गया है ये फ़ोन। अभी हम घर जाके देखेंगे इसे किसने यूज़ करना है। ठीक है, बिल्कुल महाराज, वो पहन लो आप बेल्ट। ठीक है।
और हमें साथ में चार्जर भी फ्री मिला है। ये मज़ा आ गया। आ जाता है गेटों से ये लड़का $100 खर्च करके। बताओ मुझे घुमाने कहाँ लेके जाओगे? डैश 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 एड्रेस पे। इतना अच्छा मौसम है और इस लड़के को सिर्फ पबजी खेलनी, इसलिए मुझे घर लेके जा रहा है कि चल घर फटाफट। इनके दोस्तों का कॉल आ गया है कि चलो पबजी का मैच लगाएं। शक्ल देख लो इस बंदे की। कितने खराब हो। चलो जल्दी रखो और मुझे मोलू लेके जाओ। यस मोलू आ गया है ये लड़का। फाइनली ये लड़का मुझे घर ले गया। मैं इतनी तैयार होके गई थी कि मुझे कहीं घुमाएंगे। अब मुझे दोबारा यही कपड़े पहन के घूमने जाना है। रुको रुको, कल रात की बात बताती हूँ। ये इतने चंट है, मैं इन्हें कभी भी बोलती हूँ कि रात को मुझसे बातें करो, नहीं। और कल रात को ये सीरी से बातें करे जा रहे हैं, उससे कुछ ना कुछ पूछे जा रहे हैं, इतनी अच्छी से चैट जीपीटी। अच्छा, उससे बातें करे जा रहे। फिर इन्होंने फ़ोन तब बंद किया जब मैंने इन्हें बोला कि आप उससे ही बातें करते रहो, मुझसे तो मत करना। फिर कहते कि ना ये ले फ़ोन रख दिया। मैं इन्हें रात को कभी भी बोलती हूँ मुझसे बातें कर लो, तो कहते नहीं सो जा। ये सेटअप अनदर यूजिंग डिवाइस कर रहे हैं फ़ोन की अनबॉक्सिंग। ये कनाडा में ना डील्स वील्स पे ना बहुत सही सही चीज़ें मिल जाती हैं, क्योंकि कनाडा में बिल विल आते ही ऐसे ही हैं। जैसे महीने का $40 बिल है, तो हमें भी ऐसे ही कुछ पड़ा है ना कि ऐसे 40 समथिंग बिल है और $5 हर महीने एक्स्ट्रा कटेगा, मतलब 45 हमें पड़ेगा। तो ये फ़ोन अपना हो गया। तो इस करके यही डील पे था गूगल पिक्सल, तो ये ले लिया। वरना हम दोनों ही आईफोन वाले हैं। हाय देयर। कोई जरूरत नहीं है। अपने फोन से करो। कर लो कर लो। जब कब कुछ होगा, मतलब अगर सेल वेल करना होगा तो वो कर लेंगे ना। इसका पूरा रीस्टार्ट क्या कहते हैं, वो रीसेट करके दे देंगे। आजकल फ़ोनों में ये बढ़िया है, वरना पहले देखा था सब कुछ मुश्किल से करना पड़ता था। आजकल फ़ोन एज इट इज़ ट्रांसफ़र हो जाते हैं सारे। अगर ये मुझे सही लगा तो मैं रख लूँगा। मेरे को भी यही कन्फ्यूजन है, बट ये ना इसकी भी स्टोरेज 200 समथिंग ही है। अगर विशाल ज़्यादा का लेते होते ना तो मैं पक्का फिर रख लेती। बट फिर एक वही है ना, दिमाग में आईफोन का भी कीड़ा है कि नहीं आईफोन के अलावा कुछ नहीं चला सकते। ये नहीं है क्या सर महंगा वाला आईफोन, बस वही है कि अगर सस्ता भी दे दो, बट आईफोन पे हाथ सेट हो गया। Hey Siri, show me my passwords. और ये हमें वैसे ही मिल गया। वो कहती गूगल का ऑफ़र चल रहा है, तो अभी कोई भी गूगल की फ़ोन बिक रहे हैं तो वो अडेप्टर दे रहे हैं। और हमें वायर इसके अंदर मिली थी। कहाँ गई वायर? वो डिब्बे में ही है, वो बड़ी। हाँ ये वायर मिली थी। इसको खोलनी तो नहीं है ना, रख लो ना। ओके, इतनी देर से मैं आलस में अंदर बैठी हूँ, अब ग्रॉसरी भी सेट करनी है। बहुत मुश्किल काम है। हम ना बहुत ही आलस में पड़े हुए थे, मतलब मैं आलस में पड़ी हुई थी। विशाल तो अपना पबजी खेल रहे थे, तो 1-2 घंटा इन्होंने पबजी खेल ली उस मतलब, और मैं साइड में ऐसी पड़ी हुई थी। तो फिर उसके बाद फिर किसी इनके फ्रेंड का कॉल आया कि वो ना कैलगरी से आया हुआ था 1-2 दिन के लिए, तो उन्होंने बोला कि आ जा मिल जा। तो वो कहते कि साक्षी से पूछ के बताता हूँ कि, तो उन्होंने बोला कि ना कोई नहीं भाभी तो आई जाएंगी, तो तू देख ले। तो विशाल कहते कि ना चलो मैं करता हूँ 2 मिनट में, क्योंकि आज विशाल का मन नहीं था और मुझे भी तभी कहीं नहीं लेके गए थे। इन्हें बस वीकेंड पे होता है घर आके मैं पबजी खेल लूँ आराम से पूरा काम निपटा के। फिर मैं वॉशरूम से आई तो मुझे कहते चलना है। मैं कहा कि हाँ मैं तो रेडी ही बैठी हूँ, मेरा तो कपड़े उतारने का मन ही नहीं कर रहा था।
मैं क्या कहते कि ना कितनी ख़राब है, कभी मना नहीं करेगी कि हाँ नहीं आज नहीं जाने का मन, रहने देते हैं, कहते हमेशा रेडी रहती होती है। फिर दोबारा भैया का कॉल आ गया तो इन्हें मन मार के जाना ही पड़ा, मतलब कि कोई बात नहीं कि चल लेता हूँ। फिर गए वहाँ पे, अच्छे से हमने टाइम स्पेंड किया और वहीं पे खा पी के घर आ गए एंड वी आर। तो अब बस रेस्ट करना है, आज के लिए इतना ही। गुड नाइट एंड चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय, थैंक यू।